जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंगडोंग मू लिंगशान के साथ ऑक्शन हॉल से अपनी खरीदी चीजें लेने जाता है। कुछ ही समय बाद टांग डोंग लिंग लिंगडोंग को आते हुए दिखाई देती है। टांग डोंग लिंग ने एक रिंग देते हुए कहा, तुम्हारा कोर स्पिरिचुअल बर्थ सीरम 1 करोड़ 25 लाख जुआन युआन पिल में नीलाम हुआ था। इसमें से मैंने 8 वोल्केनो एसेंस स्टोन्स और बाकी चीज़ें जो तुमने ऑक्शन से खरीदी हैं उनकी कीमत काट कर बची कीमत और उस लाश को छोड़कर सभी चीज़ें इस रिंग में हैं। इतने में लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए वो रिंग हासिल की। तभी मुलिंगशान बोली, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास उस लाश को खरीदने जितने पिल्स नहीं हैं? ये सुनकर तांग डोंग लिंग परेशान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए वो लाश इतनी भी कीमती नहीं है। अगर तुम्हारे पास जुआन युआन पिल नहीं है, फिर भी तुम मेरी तरफ से उस लाश को तोहफे के रूप में रख सकती हो। तभी लिंगडोंग ने कहा, तुम्हें किसी के साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। तभी मुलिंगशान ने हंसते हुए एक पोटली निकाली और तांग डोंगलिंग को देते हुए कहा, ठीक है, मैं और मजाक नहीं करूंगी। इसमें 2 करोड़ जुआन युआन पिल है, चाहे तो गिन लीजिए। तांग डोंगलिंग ने उस पोटली को एक लड़की को दे दिया और कुछ समय में कुछ लोग एक ताबूत लेकर आ गए। लिंगडोंग ने उस लाश को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी दिखाई देने लगी। जैसे ही लिंगडोंग उस लाश के पास जाने लगा, तांग डोंगलिंग ने उसे रोकते हुए कहा, ध्यान से लिंगडोंग, ये लाश बड़ी अजीबोगरीब है। जैसे ही कोई भी शक्ति उस लाश के पास जाती है, गायब हो जाती है। तुम इसके साथ जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन थोड़ा संभल कर। लिंगडोंग ने शुक्रिया कहते हुए उस लाश को अपने पास रख लिया। लिंगडोंग को पता था कि उसके पास डिवोरिंग सिंबल है, तो ताबूत में रखी लाश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी तांग डोंगलिंग ने लिंगडोंग से पूछा, क्या तुम इस लाश के बारे में कुछ जानते हो? लिंगडोंग ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस अपनी किस्मत आजमा के देखना चाहता हूँ। बोरिंग स्काई लाश बहुत ज़्यादा रेयर थी। वो तो अगर रहस्यमय पत्थर ने उसे यह नहीं बताया होता कि ये लाश डिवोरिंग सिंबल से तैयार हुई है, तो उसे शायद इसके बारे में पता ना चलता। अगर स्काई मर्चेंट कोर्ट को पता चलता कि ये लाश किसी वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर के बराबर है, तो 2 करोड़ बिल में इसे लेना लूट की तरह लगता। दूसरी तरफ तांग डोंगलिंग भी लिंगडो की बात से समझ गई थी कि उसे कुछ तो पता था, लेकिन वह बताना नहीं चाह रहा था। लिंगडोंग और मू लिंगशान अब यहाँ से जा ही रहे थे कि उन्हें एक और सेक्ट यहाँ आता दिखाई दिया। ये थे डिमोनिक वाइन केव क्लैन के लोग, जो उनके आगे चल रहा था। जिए यान जिए यान की नज़र भी लिंगडोंग पर पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, जो तुम ऐसे मेरे सामने आ गए। लिंगडोंग ने भी हंसते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझसे ज़्यादा तो तुम मुश्किल में हो। हम तब बात करेंगे जब तुम उस चांदी की इमारत को इस इलाके से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाओ। इतना कहकर लिंगडोंग वहाँ से चला गया। लिंगडोंग ने मूल लिंगशान के शरीर पर चढ़ी सील को तोड़ने के लिए ऑक्शन से जो घास खरीदी थी उसे मूल लिंगशान को देते हुए कहा, ये लो और अपने शरीर पर चढ़ी सील को अलग कर लो। हमें उस इमारत को छीनते समय तुम्हारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मुलिंगशान भी अपनी शक्तियों को ठीक करने में लग गई थी। इस समय में मैं भी डेवोरिंग लाश को काबू करने की कोशिश करता हूँ। लिंगडोंग तभी बर्निंग स्काई कढ़ाई में चला गया और स्काई डेवोरिंग लाश को डेवोरिंग सिंबल की मदद से काबू करने की कोशिश करने लगा। लिंगडोंग ने सोचा, कोई भी लाश के जख्म देखकर बता सकता था कि इसने काफ़ी मुश्किल मुकाबले लड़े हैं। तभी रहस्यमय पत्थर लिंगडोंग से कहता है, तुम्हें अपने डेवोरिंग सिंबल की मदद से इस लाश के ऊपर डेवोरिंग सील तैयार करनी होगी। इस सील की मदद से तुम इस लाश को काबू कर पाओगे। ये सुनकर लिंगडोंग अपने हाथों में शक्तियों का एक गोला तैयार करने लगा। ये शक्तियाँ सीधे उस लाश के सीने से टकराई।
सीने से शक्तियाँ टकराते ही लिंगडोंग का दिमाग लाश के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि बहुत बड़ी दरार के सामने एक इंसान खड़ा था, जिसके अंदर से डेवोरिंग सिंबल की शक्तियाँ निकल रही थी। लिंगडोंग ने सोचते हुए कहा, इतनी शक्तियाँ तो डेवोरिंग सिंबल के पिछले मालिक के पास ही हो सकती हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक और शरीर था जो स्काई डेवोरिंग लाश का था। वे दोनों शरीर उस दरार से निकलने वाले हमलों को रोक रहे थे, लेकिन तभी उस दीवार से खतरनाक हमला आगे आने लगता है, जिसे रोकते समय उस लाश को इतने जख्म आए थे। इस प्राचीन समय के नज़ारे को देखकर लिंगडोंग काफ़ी हैरान हो गया था। इसी के कारण लाश के माथे पर एक निशान दिखाई देने लगा था, जिससे लिंगडोंग को विश्वास हो गया था कि वह इस लाश को काबू कर चुका है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पिछले एपिसोड में लिंगडोंग स्काई डेवोरिंग लाश को काबू कर चुका था, तो आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रहस्यमय पत्थर लिंगडोंग से कहता है कि अभी भी ये लाश जख्मी हालत में है। इसी पूरे तरह से ठीक करने के लिए तुम्हें डेवोरिक सिंबल की शक्तियों का इस्तेमाल सीखना होगा। लेकिन फिर भी ये लाश प्रोफाउंड स्टेज कल्टीवेटर के ताकतवर हमले को रोक सकती है और पीक लेवल लाइफ मिस्टीरियस स्टेज कल्टीवेटर को ख़त्म करने के काबिल है। लिंगडोंग ने भी यह सुनकर अपना सिर हिलाया। उसके लिए लाश की ये ताकत भी बढ़िया थी। लिंगडोंग ने तभी डिमंसी का नक्शा निकाला जो उसने नीलामी से हासिल किया था, और उसने अपनी अंदरूनी शक्तियां डाल के देखने लगा। कुछ देर नक्शे को पढ़ने के बाद उसने कहा, हमें जिस जगह की तलाश है वो इस नक्शे में भी नहीं है। लिंगडोंग ने सोचा, अब तो एक ही रास्ता है, मुझे उस चांदी की इमारत को लेना होगा और थंडरबोल्ट सिंबल का पता लगाना होगा। डेमोनिक वाइंड केव क्लैन ने उस इलाके में बहुत से ताकतवर योद्धा खरीद लिए थे जो उनकी रक्षा कर सके। दूसरी तरफ लिंगडोंग उत्तरी दिशा में देखे जा रहा था। लगता है ये सब निकलने वाले हैं। जिये यान बाहर आ गया था। इसी के साथ उसने देखा कि बहुत सी शक्तियाँ उस दिशा में बढ़ रही थी। लिंगडोंग ने 3 जगहों को देखा जहाँ पर डिमोनिक वाइंड केव क्लैन के लोग थे। ये लोग तो शातिर निकले। इन्होंने अपने क्लैन को 3 हिस्सों में बांट दिया ताकि कोई ये ना बता पाए कि चांदी की इमारत किसके पास है। तभी रहस्यमय पत्थर ने कहा, लिंगडोंग, वो चांदी की इमारत इनमें से किसी के पास नहीं है। ये तो छलावे हैं ताकि चांदी की इमारत सही सलामत दूर चली जाए। चांदी की इमारत उत्तरी दिशा में आगे बढ़ रही है। लिंगडोंग ये सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और तेज गति से उत्तरी दिशा में आगे जाने लगा। दूसरी तरफ जियान एक अलग रास्ते से इस इलाके से बाहर निकल रहा था। जियान और उसके साथियों को इतनी देर में एक हंसी सुनाई दी। तुम्हारी ये तरकीब असरदार थी, लेकिन इतनी भी असरदार नहीं थी। तभी उन्हें एक परछाई अपनी तरफ आते दिखाई दी। ये था जौगान। तुमने हमारा पता लगा लिया, लेकिन तुमने बेवकूफ़ी की जो अकेले यहाँ आ गए। क्या तुम्हें अपनी काबिलियत पर इतना यकीन है कि तुम अकेले हमसे वो चीज़ छीन सकोगे? जौगान ने हंसते हुए कहा, जियान, तुम्हारे पास तरकीबें हैं। तुम्हें क्या लगा मैं बिना तरकीब के आऊँगा? वैसे इस जगह पर मैं अकेला नहीं हूँ। चैनिंग, तुम कब तक वहाँ छिपे रहोगे? इस बात के बाद उस फॉरेस्ट से एक और परछाई बाहर आने लगी। क्या बात है जौगान, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मुझे लगा था जियान मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। चैनिंग और कोई नहीं, इल्यूजनरी सेक्ट से था। तभी जियान ने कहा, मुझे एक बात बताओ, कब से यूनिवर्स केव क्लैन और इल्यूजनरी क्लैन साथ आ गए हैं? जियान, हम दोनों के बीच लड़ाई कराने के बारे में मत सोचो। हम दोनों ही इतने समझदार हैं जो तुम्हारी इस साजिश को समझ सकते हैं। पहले हम तुम्हारे हाथ से वो इमारत छीन लेते हैं, बाद में देखते हैं कौन क्या रखता है। जियान ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी मदद के लिए कोई नहीं है? तो मुझ पर हमला करके देख लो। तभी उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगे।
उन दोनों के शरीर से बेइंतहा शक्तियाँ निकल रही थी जो तेज रफ्तार से जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उन दोनों के हमले देखने के बाद जियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तो उन हमलों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही वो हमले जियान के पास आई, एक काले कपड़े पहने इंसान ने उन हमलों को रोक दिया। उस इंसान ने भी अपने हाथों से काली रोशनी निकालते हुए उन दोनों पर हमला कर दिया। इन बदलते हालातों के साथ उन दोनों का ध्यान उस काली शक्ति की ओर गया। ये तो डेथ क्यों आई है, मतलब ये इंसान प्रोफाउंड डेथ स्टेज एक्सपर्ट है। ये ख्याल में आते ही वो दोनों बहुत पीछे हो गए और अपनी शक्तियाँ निकाल कर उस काली शक्ति से बचने लगे। जैसे ही वो काली रोशनी उनके हमले से टकराई, उनके हमले पर भर में ही नष्ट हो गए और उनका शरीर पीछे पेड़ से जाकर टकरा गया। तभी चौगन ने कहा, ये जरूर कोई डिमोनिक वाइंड केव सेक्ट का कोई बुजुर्ग है। तभी उस काले कपड़े पहले इंसान ने अपने मुंह का कपड़ा हटाते हुए कहा, ये चांदी की इमारत हमारे दल ने ईमानदारी से हासिल की है और तुम नई पीढ़ी के बच्चे ये हमारे दल से छीनना चाहते हो। तभी जहुगान ने उस इंसान के चेहरे पर स्कॉर्पियन टैटू को देखते हुए कहा, ये तो बुजुर्ग मोडिमन है। तभी मोडिमन ने उनके हैरानी भरे चेहरे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे सेक्ट्स की थोड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हें इसके लिए माफ़ कर देता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या होगा जब लिंगडोंग का मुकाबला होगा मोडिमन प्रोफाउंड स्टेज एक्सपर्ट से? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।